जरा सोचिए, एक सुनसान समुद्र के बीच एक छोटी सी चट्टान पर बना एक लाइट हाउस, और उसमें काम कर रहे थे सिर्फ 3 लोग। ना आसपास कोई इंसान, ना किसी हेल्प का चांस। उन 3 लोगों का सहारा था सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा और ऊपर वाले की दया। लेकिन फिर एक दिन वो तीनों अचानक गायब हो जाते हैं। ना खून, ना कोई लड़ाई, ना कोई चीख, सिर्फ एक छोड़ी हुई कुर्सी, एक बंद घड़ी और एक अधूरा खाना। क्या किसी ने उन्हें मार दिया? क्या समुंदर उन्हें ले गया? या कुछ ऐसा था जो इंसान समझ ही नहीं सकता? ये कोई कहानी नहीं, ये सच है। ये है फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस का राज। एक ऐसी घटना जो आज भी स्कॉटलैंड के समुंदर में गूंजती है। लेकिन आज हम इसका सच जानेंगे, बिना किसी बेतुकी बातों के। एंड फाइनली, ना ये कहानी खुली रहेगी ना अधूरी। तो चलिए बात करते हैं फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस की मिस्ट्री के बारे में। स्कॉटलैंड के बाहर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक छोटी सी जगह है। इस जगह का नाम है फ्लैनन आइल्स। ये आइलैंड्स बहुत ही छोटे हैं और यहाँ कोई नहीं रहता। पूरा एरिया रॉक्स से भरा हुआ है और समुद्र हमेशा तूफानी रहता है। 1899 में यहाँ पर एक लाइट हाउस बनाया गया जिसका काम था समुद्र में जाने वाले शिप्स को रास्ता दिखाना। अब इस लाइट हाउस में 3 लोगों की ड्यूटी होती थी एंड ये ड्यूटी रोटेशन में होती थी ताकि लाइट हाउस किसी भी टाइम पर खाली ना रहे एंड हर वक्त लाइट हाउस की लाइट चालू रहे। अब जिसकी भी ड्यूटी होती थी वो 14 दिन तक वहीं पर रहता था एंड इसके बाद नए लोग आ जाते थे। अब इस बार लाइट हाउस में 3 लोग ड्यूटी पर थे, थॉमस मार्शल, जेम्स डुकैट और डोनाल्ड मैकार्थर। ये तीनों ही एक्सपीरियंस्ड लाइट हाउस कीपर्स थे। 14 दिसंबर 1900 को पहली बार इस लाइट हाउस की लाइट बंद देखी गई। एक पासिंग शिप ने देखा कि इस लाइट हाउस में अंधेरा था। अब समुद्र में अंधेरा होना बिना लाइट के मतलब मुसीबत। अब 21 दिसंबर को एक सप्लाई शिप हेस्पेरस को वहां जाना था, पर उस दिन वेदर बहुत ही ज्यादा खराब था एंड इसी वजह से ठीक 5 दिन बाद 26 दिसंबर 1900 को हेस्पेरस फ्लैनन आइल्स पहुंचा। लेकिन जब उन्होंने उस दिन उस लाइट हाउस पर आंखें गड़ाई तो कुछ अजीब था। इस लाइट हाउस के पास कोई भी मूवमेंट नहीं थी, ना ही कोई आदमी दिखा, ना किसी ने सिग्नल दिया। जब सप्लाई टीम ने एंकर डाला और इनका एक क्रू मेंबर जोसेफ मूर उस लाइट हाउस के पास गया, उसका कहना था, मुझे लाइट हाउस तक जाने में ही डर लग रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी अजीब और खौफनाक जगह पर जा रहा हूं। एंड जब जोसेफ उस लाइट हाउस के अंदर गया वो चौंक गया। दरवाजा लॉक्ड नहीं था पर अंदर कोई भी नहीं था। किचन टेबल पर खाना पड़ा हुआ था, ऐसा जैसे कि कोई खाना खाते खाते बीच में उठकर चला गया हो। वहीं पर एक कुर्सी भी गिरी हुई थी और लाइट हाउस का क्लॉक बंद था। एक लॉकर भी खुला हुआ था और वहां पर एक वाटरप्रूफ कोट पड़ा हुआ था, जिसका मतलब यह होता है कि एक आदमी फॉर श्योर बिना वाटरप्रूफ कोट के बाहर गया होगा। लेकिन इन सारी चीजों में सबसे अजीब थी उस लाइट हाउस की लॉग बुक, जिसमें रोज रिकॉर्ड लिखा जाता था। उसी में कुछ ऐसा लिखा था जिसने सबको हैरान कर दिया। लॉग बुक में लिखा हुआ था, 12 दिसंबर, भयानक तूफान चल रहा है, समुद्र की लहरें 20 फीट तक आ रही हैं, डोनाल्ड का बिहेवियर अजीब हो गया है, वो रो रहा है। 13 दिसंबर, तूफान अभी भी चल रहा है, तीनों ने प्रार्थना की। 14 दिसंबर, तूफान खत्म हो गया है, आसमान बिल्कुल साफ है, भगवान सब पर दया करे। ये लिखने के बाद कोई भी एंट्री नहीं थी, पर अभी भी एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। उस दिन ऑफिशियल वेदर रिपोर्ट के हिसाब से कोई भी तूफान नहीं था।
अब इसका क्या मतलब हो सकता है? या तो लॉग बुक झूठ बोल रही थी या कुछ और ही चल रहा था। ब्रिटिश अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि लाइट हाउस की एक तरफ की रेलिंग्स टूटी हुई थी एंड वहां से समुद्र की तरफ गिरने का चांस था। अब एक थ्योरी यह बनी कि एक आदमी गिर गया होगा और दूसरे उसे बचाने गए होंगे। पर फिर सवाल यह था कि तीसरा आदमी अपनी जगह क्यों छोड़ेगा? वो लाइट हाउस को छोड़कर बिना कोट के सर्दी में बाहर क्यों गया? अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात है। उस समय का रूल यह था कि हर टाइम पर लाइट हाउस में एक इंसान होना जरूरी है और सिर्फ 2 लोग ही बाहर जा सकते हैं। तो तीनों लोग एक साथ बाहर गए ही क्यों? इन्वेस्टिगेटर्स ने फाइनली एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक थ्योरी दी। उस दिन समुद्र में एक बड़ा हाई वेव या फ्रीक वेव आया होगा। शायद मशीनरी या बॉक्स को टाई करते वक्त 1 या 2 आदमी उसमें बह गए एंड तीसरा आदमी उन्हें बचाने गया होगा। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन ये तीनों समुद्र में कहीं खो गए। अब फ्लैनन आइल्स के आसपास कभी कभी ऐसी रोग वेव्स आती रहती हैं, बिना किसी वार्निंग के 30-40 फीट ऊपर तक। ये वेव किसी को भी 1 सेकंड में बहा सकती है एंड इसी वजह से ये थ्योरी लाइट हाउस की हालत, लॉग बुक की एंट्रीज और मिसिंग कोट्स को एक्सप्लेन करती है। एंड इस थ्योरी के अलावा कोई भी और प्रूफ नहीं मिला, ना ही किसी की बॉडी मिली, ना कोई और सिग्नल। फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस हमेशा के लिए 3 लोगों को निगल गया। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें अनआंसर्ड है एंड इनको आंसर करने के लिए लोगों ने कुछ और थ्योरीज बनाना शुरू किया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यह इंसिडेंट सुपर नेचुरल था, जैसे कि एलियंस ने इन्हें किडनैप कर लिया या एक पुराने कर्स ने इन तीनों की जान ले ली। एंड इसी के साथ साथ कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये एरिया पैरानॉर्मल है, जहां वक्त रुक जाता है। पर सच यही है कि कोई भी थ्योरी बिना प्रूफ के सिर्फ अफवाह होती है। लाइट हाउस की फाइल्स बंद कर दी गई, फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन दे दिया गया, नए लाइट हाउस कीपर्स ने काम शुरू कर दिया, लेकिन फ्लैनन आइल्स का नाम तब से बदनाम हो गया। एक ऐसी जगह जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं। आज के टाइम पर फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस ऑटोमेटिक हो चुका है, वहां पर कोई भी नहीं रहता एंड जो भी लोग वहां पर जाते हैं वो ये बोलते हैं कि लाइट हाउस के अंदर आज भी एक अजीब सी ठंडक है, जैसे कि हवा वहां रुक जाती है। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ जज्बात हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि 1900 में नेचर ने 3 जिंदगियां एक ही मोमेंट में खत्म कर दी। ना ही वो कोई गलती कर पाए, ना ही बच पाए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया के कई हिस्से आज भी इंसान की समझ से परे हैं। कई हिस्सों को इंसान आज भी कंट्रोल नहीं कर सकता। समुद्र, तूफान और वक्त कभी भी, कहीं पे भी, किसी को भी खत्म कर सकते हैं बिना किसी वार्निंग के। फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस का राज अब ऑफिशियली सॉल्व हो चुका है। अथॉरिटीज ने यह कह दिया कि यह एक नेचुरल डिजास्टर था। एक रोग वेव आई, तीनों को ले गई और कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन क्या कहानियां कभी सच में खत्म होती हैं? जब आप उस लाइट हाउस के अंदर जाते हो, जहां एक कुर्सी आज भी वैसी ही पड़ी है, जहां दीवारों पर लिखे हुए कुछ शब्द आज भी उस हवा में गूंजते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वक्त आज भी वहां पर रुक गया हो। वक्त जब 3 जिंदगियां अपना सिर्फ फर्ज निभा रही थी, उन्होंने ना कोई गलती की, ना ही कुछ छुपाया। सिर्फ एक तूफान था, एक पल था, और वो तीनों हमेशा के लिए इस दुनिया से छुप गए। और हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं उन आखिरी लम्हों में उन्होंने कैसा महसूस किया होगा।
ठंड, अंधेरा या खौफ, फ्लैनन आइल्स आज भी वही है, सुनसान, ठंडा और खामोश। लेकिन उस खामोशी में एक चीख छुपी है, उन 3 लोगों की जिनकी कहानी समुद्र ने अपने अंदर डुबा ली और शायद अब कभी लौटा ना सके। ये था फ्लैनन लाइट हाउस का असली सच। ना भूत, ना एलियन, ना ही कोई कर्स, सिर्फ एक लहर जो आई और सब कुछ अपने साथ ले गई।